हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका और आज हम कुछ हिस्ट्री की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्र विद्यासागर। जो हमारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र है वो चंद्र विद्यासागर ने स्टार्ट किया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लॉर्ड मेकाले का संबंध किससे है? लॉर्ड मेकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है। याद रखिएगा, यही हमारे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए थे, लॉर्ड मेकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो सुबह आज़ादी नामक कविता फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो नाम है वेनिस। वेनिस में काफ़ी सारी नहरें हैं, इसलिए वेनिस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए, जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं कनाडा के, वो हमारे प्रेयरी कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? जैसे कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को हम प्रेयरी कहते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल मैदानों को हम डाउन्स कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेल दीप में बत्ती को तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो याद रखिएगा, तेल दीप में बत्ती को तेल मतलब कि अगर जैसे तेल का दीपक है और ऊपर तेल आएगा, जो बत्ती के ऊपर तेल आता है वो किस प्रक्रिया के थ्रू आता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू आता है? तो आंसर होगा कोशिकत्व क्रिया के कारण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायु के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को क्या जाना जाता है? तो इसका आंसर है निष्पेक्ष आर्द्रता के रूप में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारी हड्डियों और दांतों को मुख्य संगठक क्या है? तो जो हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है वो है कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। तो अगर कोई पूछे कि हमारी बोन्स और टीथ के अंदर कौन से मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो वो हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोल्डेन ग्रेसहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, गोल्डेन ग्रेसहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजनी नायडू है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सरोजनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन से थे? सबसे पहले एक क्वेश्चन ये बनता है, तो याद रखिएगा, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय खुले थे। उनकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो इन तीनों जो विश्वविद्यालय हैं इनकी स्थापना 1857 में की गई, जो कि सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो सबसे पहली बार भारतवासियों को देश के प्रशासन में जब मिलाया गया तो इंडियन कैंसिल एक्ट 1861, ये जो एक्ट था 1861 का, इसमें इन्होंने भारतवासियों को देश के प्रशासन में ऐड करने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? जैसे हमने बात करी, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स कहे जाते हैं घास के मैदान। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो पंपास जो है वो शीतोष्ण घास स्थलों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो उनको हम क्या कहेंगे? वेल्ड। ओके। जो दक्षिण अफ्रीका के हैं वो वेल्ड कहलाए जाते हैं। वहीं अगर उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल की बात की जाएगी तो हम उनको प्रेयरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा तत्व हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? तो याद रखिएगा, हैलोजन में फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और से ब्रांच ऑफ बायोलॉजी।
एक शाखा है साइंस की जिसके अंदर हम फंगी के मतलब कि फंगस यानी कि कवक के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो अगर हम बात करें कोबाल्ट जो मिलती है वो हमें विटामिन B12 के द्वारा मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी? तो मैं आपको बता दूं, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूनाइटेड किंगडम में तभी एक पार्टी चेंज हुई थी, और कौन सी पार्टी आई थी? हमारी लेबर पार्टी। तो पूछा जाएगा कि जब पार्टी स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को, उस टाइम पे कौन सी पार्टी आई? तो लेबर पार्टी आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है वो हमारा 1869 में गाया गया था। ओके, अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्र जो कि बैन किए गए थे उन प्रतिबंध को हटाने का श्रेय जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। सो आज का आपका क्वेश्चन है, आपको पता करना है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार जो 1896 में गाया गया था वो कहाँ, कौन सी सभा में गाया गया था।